हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि की हम जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसके रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, इसमें आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो अभी आपके लिए फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी उनको वो काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काफी टेंशन में है कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो उन्होंने इसका वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, परिवार और फैमिली की मदद लेंगे, उनका बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अभी भी अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के प्रति वो अटैचमेंट ऑफ काइंड महसूस करते हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें उन्हें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, उनका आशीर्वाद मिल सकता है और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में जिसमें वो परेशान और प्रॉब्लम में थे, तो उसका हल और सोल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है तो चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई आपके पर्सन। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें और इस रिश्ते में जो हेरा फेरी हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, छल हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो इनमें चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनको बाद में रिग्रेट हो। और जो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो अगर वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते हैं कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है, रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, तो वो पहले बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, जिम्मेदारी को उठाएं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ सके। और उस सबसे पहले वो खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, ये समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से चीजें सही होंगी, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। तो वो सिर्फ आपका वेट इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप हेरा फेरी, धोखाधड़ी, इस एंजाइटी, स्ट्रेस को छोड़कर इस क्रॉस मार्ग से निकल कर इसमें अगर किसी की हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो वो ले और उससे पहले खुद को स्टेबल करें, अपनी रोशनी खुद बने, अपना उजाला खुद बने। अगर अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, चाहे लोगों से थोड़ा सा किनारा क्यों ना करना पड़े, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, इस रिश्ते की गहराई समझ में आएगी, तभी ये रिश्ता आगे जा सकता है। अदरवाइज ये रिश्ता जो है खत्म हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसमें डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन जिम्मेदारियों को समझें, अपनी रोशनी खुद बने,
दूसरे पर आश्रित ना हो, दूसरे का भरोसा इतना ज्यादा भरोसा ना करें कि वो खुद अपनी अहमियत भूल जाए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इस ओवर थिंकिंग को, जिससे वो काफी परेशान हो चुके हैं, इस रिश्ते को स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिरता हुआ देख चुके हैं कि वो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय के मौन रहने के, चुप रहने के, जो बातें वो एक दूसरे के बीच में नहीं हो पा रही हैं, तो या तो धीरे धीरे करके वो उन बातों को करे, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और ये रिश्ता एक हो जाए। तो वो यही चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने के लिए, जकड़न से बाहर निकलने के लिए उन्हें टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ अपने यानी कि गेट टुगेदर अपने पार्टनर के साथ करना पड़ेगा, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो एक दूसरे से बातें कर सकें, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इसलिए वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक इमेच्योर एनर्जी की तरह एक आगे बढ़ा जाए। ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, क्योंकि एज डिफरेंस इसमें हो सकता है। तो वो इसमें अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं और किसी परिवारजनों की या फैमिली की मदद लेते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें खुशियां वापस आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सारी चीजें इस रिश्ते से वापस मिल सके। तो ऐसा वो एक्शन चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, वो दिल और दिमाग से काम लेंगे या आंखों से पट्टियां खोलेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और इस प्रॉब्लम से वो निकल पाएंगे। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए, इसको खत्म कीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे। और उसके लिए या तो आप अपने पार्टनर के पास टूर ट्रेवल करके जाइए, विजिट करके जाइए, या फिर वो आपके पास विजिट करके, टूर ट्रेवल करके आपके पास आए, ताकि इसमें एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, क्लैरिटी आ सके, बातें आमने सामने होंगी तो बातें स्पष्ट हो सके, कोई भी जोल इसमें ना रह सके, प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा इसका आउटकम है कि आप इसमें स्टैंड लीजिए और उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस बने। अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर, उन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए और ना तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से बातें कीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनाइए, क्योंकि दोनों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती है तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें बंद हो जाती है तो लगता है कि वो अपना ईगो दिखा रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। और जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक सीमित रखिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से वापस आ सके, इस रिश्ते से आपको फिर से खुशियां मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।